देश की सेवा करने का सपना देखने वालों के लिए साल 2026 एक बहुत बड़ा मौका लेकर आ रहा है। तो चलिए आज हम एसएससी कांस्टेबल जीडी परीक्षा की हर एक बारीकी को समझते हैं ताकि इस सफर के लिए तैयारी एकदम पक्की हो। देखिए, किसी भी परीक्षा की तैयारी का जो पहला और सबसे जरूरी कदम होता है वो है उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को समझना। हमारी सारी जानकारी इसी दस्तावेज पर आधारित है ताकि सभी को सिर्फ भरोसेमंद और सटीक बातें ही पता चलें। अगर ये सवाल मन में है तो ये पूरी जानकारी आपके बहुत काम आने वाली है। ये परीक्षा सिर्फ एक नौकरी नहीं है, बल्कि ये देश की वर्दी पहनकर सेवा करने का एक सुनहरा अवसर है। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये परीक्षा असल में है किस बारे में। ये कोई एक अकेली नौकरी नहीं है, बल्कि ये बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जैसे देश के कुछ सबसे प्रतिष्ठित सशस्त्र पुलिस बलों में शामिल होने का रास्ता खोलती है। हर फोर्स की अपनी एक खास जिम्मेदारी है, सीमा की सुरक्षा से लेकर देश की आंतरिक सुरक्षा तक। अच्छा, अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, मतलब कितनी नौकरियां हैं और वेतन क्या मिलेगा। जरा इस नंबर को देखिए, 25,487। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये 2026 में इतने सारे युवाओं के लिए अपने सपने को हकीकत में बदलने का मौका है। अवसर वाकई बहुत बड़ा है। यहाँ इस टेबल में देखा जा सकता है कि किस फोर्स में कितनी वैकेंसी हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। एक बात ध्यान में रखनी होगी कि ये आंकड़े अस्थायी हैं और इनमें बदलाव हो सकता है। जैसा कि साफ है, सीआईएसएफ में सबसे ज्यादा पद हैं, जो इसे कई उम्मीदवारों के लिए एक आकर्षक विकल्प बनाता है। अब बात करते हैं वेतन की। पे लेवल 3 के तहत एक आकर्षक सैलरी पैकेज मिलता है, जो 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जा सकता है। मतलब ये न सिर्फ एक स्थिर करियर है, बल्कि आर्थिक रूप से भी काफी फायदेमंद है। चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो हर उम्मीदवार के मन में सबसे पहले आता है, क्या मैं योग्य हूं? आइए इसकी पात्रता की शर्तों को जांचते हैं। पात्रता के आप कह सकते हैं कि 3 मुख्य स्तंभ हैं: राष्ट्रीयता, आयु सीमा और शैक्षिक योग्यता। हम एक एक करके इन सभी पर बात करेंगे। सबसे पहले बात उम्र की। उम्र 18 से 23 साल के बीच होनी चाहिए और इसकी गिनती 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। यहां दी गई जन्मतिथि की जो सीमा है उसे ध्यान से देख लें ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ये एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और इसका जवाब है हाँ, कुछ श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट का प्रावधान भी है। जी हाँ, कुछ श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, जैसे कि SC/ST उम्मीदवारों को 5 साल की अतिरिक्त छूट मिलती है, जबकि OBC उम्मीदवारों को 3 साल की। अपनी श्रेणी के अनुसार ये छूट की जांच करना बहुत जरूरी है। शैक्षिक योग्यता की बात करें तो ये बहुत सीधी साधी है, किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि ये योग्यता 1 जनवरी 2026 तक पूरी हो जानी चाहिए। जो लोग इस तारीख के बाद पास होंगे उन्हें योग्य नहीं माना जाएगा। तो अगर पात्रता की सभी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला कदम है आवेदन करना। घबराने की जरूरत नहीं, ये प्रक्रिया काफी सीधी है। एक बात बिल्कुल साफ है, आवेदन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होंगे। किसी भी दूसरे तरीके से जैसे डाक से या हाथ से जमा करने की कोशिश ना करें। सभी आवेदन केवल एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही लिए जाएंगे। आवेदन की फीस है मात्र 100 रुपए। लेकिन यहां एक अच्छी खबर भी है। महिला उम्मीदवारों और SC/ST और पूर्व सैनिक श्रेणियों के उम्मीदवारों को कोई भी फीस नहीं देनी होगी। आवेदन प्रक्रिया में इस बार एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण कदम जोड़ा गया है। फॉर्म भरते समय वेबकैम का इस्तेमाल करके एक लाइव तस्वीर खींचनी होगी। ये धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है। ये तस्वीर कैसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ सख्त निर्देश हैं। ये पक्का कर लें कि बैकग्राउंड सादा हो, रोशनी अच्छी हो और चेहरा बिल्कुल साफ दिखे। टोपी, चश्मा या मास्क पहनकर तस्वीर ना लें, वरना आवेदन रद्द भी हो सकता है। तो मान लीजिए आवेदन जमा हो गया, इसके बाद क्या? इसके बाद शुरू होती है चयन प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि इस सफर के अगले पड़ाव क्या क्या हैं। देखिए, चयन का रास्ता 4 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरता है। सबसे पहले कंप्यूटर पर आधारित लिखित परीक्षा पास करनी होगी। इसके बाद शारीरिक क्षमता की जांच होगी। जो इसमें सफल होंगे उनका एक डिटेल्ड मेडिकल परीक्षण होगा और आखिर में दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही अंतिम चयन होगा।
चलिए, अब सबसे जरूरी जानकारी पर एक नजर डालते हैं, वो तारीखें जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और ये देखिए, ये सलाह सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन से है। आखिरी दिन का इंतजार बिल्कुल मत करिए, क्योंकि उस समय वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक की वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। तो अपने कैलेंडर में इन तारीखों को अभी मार्क कर लीजिए। आवेदन 1 दिसंबर 2025 को शुरू होंगे और महीने के आखिर में 31 दिसंबर को बंद हो जाएंगे। परीक्षा की तैयारी के लिए काफ़ी समय मिलेगा, जो फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच होगी। तो अब सारी जानकारी सामने है। ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं, बल्कि देश की सेवा करने का एक सम्मानजनक मार्ग है। रास्ता साफ है, मंजिल इंतजार कर रही है। तो सवाल ये है कि क्या इस सफर पर अपना पहला कदम रखने के लिए तैयारी शुरू हो चुकी है?